तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन 14 कह रहा प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो क्वेश्चन 14 ये कह रहा है कि भैया देखो, एक सर्कल है, उस सर्कल में हमारे पास दो टेंजेंट है, ठीक है। अब जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, उससे अगर वो लाइन एक खींच दे हम पूरी, तो वो लाइन सेंटर से होते हुए जाएगी। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, अभी हम फिगर आपको दिखाएंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर ध्यान दो, ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में दो टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल है तो इसका सर्कल का एक सेंटर भी होगा। इसका सेंटर हमने ले दिया ओ नाम से कर दिया, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर हम लोग ये टेंजेंट जहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो लाइन हमें प्रूव करके दिखानी है कि वो लाइन सर्कल के सेंटर से जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये हमें प्रूव करके दिखाना है, समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन और बनानी पड़ेगी, खुद की तरफ से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं GO कर देते हैं, ठीक है। GO सिम नहीं है, ये G है और ये है O है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया हमारे पास इसका फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक लाइन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन हमारी सेंटर से होकर जा रही है। तो अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सेंटर से जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या, अगर यहाँ से देखें यहाँ तक ये लाइन हमारी क्या रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब देखो, ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी हमारी रेडियस है, ये रेडियस टेंजेंट को टच करी तो ये भी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो भैया ये भी हमारा 90 हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हो गया, 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हैंस प्रूफ ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई जो कि सेंटर से होते हुए जा रही। बस इतना ही करके दिखाना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, उसको देखो। तो यहाँ पर ना कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर फिगर तो इतना ही बताया था कि भैया एक सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल है, ठीक है। टेंजेंट हमारे पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट में लिखेंगे, हमने सबसे पहले ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया हमने भैया, AO को ज्वाइन किया, या फिर बोलो OA को ज्वाइन किया। OA एंड OB को यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, गॉट इट। फिर बाद में हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई GO, ठीक है। और ये GO है ना, इसको हमें किसी भी एक के पैरेलल दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो GO है ये हमारी पैरेलल है CD के, गॉट इट। ये हमें करना पड़ेगा, ओके। चलो, ये काम तो हो गया। अब इसके आगे आओ। अब देखो, जब हमारा GO पैरेलल है CD के, तो यहाँ लिख दिया हमने GO ये पैरेलल है CD के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ GO पैरेलल CD एंड AO कट दम, AO कट नहीं है, कट है, कट दम। क्लियर है, बस इतनी सी बात यहाँ पर लिखनी। अब देखो, ये हमारे पास 90 है, ये तो समझ में आ गया। ये 90 कैसे बन रहा है, ये 90 ऐसे बन रहा है कि भैया ये हमारी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करती है और जहाँ पर टच करती है वहाँ पर एंगल बन जाता है 90 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, ओके, ये वाला ये 90 है। और अगर आपको ये वाला भी एंगल निकाल के दिखाना है तो को इंटीरियर लिख दो, या फिर आप कुछ ऐसा कर दो, यहाँ लिख दिया हमने CAO ये वाला एंगल और प्लस कर दिया एंगल GOA। इसका जो सम होगा ये होगा 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा रीजन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यहाँ कर दिया हमने एंगल, ठीक है। क्लियर है। तब CAO हमारे पास है 90 है और ये वाला एंगल है हमारे पास GOA और यहाँ पर कर दिया हमने 180। अब ये 180 है, ये 90 है, प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो एंगल GOA आ गया हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात। तो GOA हमें मिल गया 90।
ठीक है भैया, ये 90 मिल गया, तो उसी तरह हमारा ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली लिख देते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने। जो एंगल है हमारे पास GOB, ये भी हमारा क्या है 90 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एंगल है AOB, देखो AOG या फिर GOA लिखो, एक ही बात है। और हमने एंगल को प्लस कर दिया GOB में, तो दोनों मिल के क्या बन जाएंगे 180 बन जाएंगे। ठीक है, देखो इस एंगल को हमने प्लस कर दिया, ये वाला एंगल है ना प्लस किया, और इस वाले एंगल को प्लस किया, तो ये दोनों क्या बन गए 180। और 180 एंगल कब बनते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लाइन हमारी सेंटर से होते हुए ही जाएगी, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, और यहाँ लिख दिया हमने लाइन, गॉट इट। अब देखो AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास AOB है, AOB इज अ डायमीटर। ठीक है, क्या है डायमीटर है। अब कहोगे डायमीटर कैसे, अभी बताते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, गॉट इट। अब यहाँ लिख दिया AOB पास थ्रू द सेंटर, passes through the center। क्लियर इतनी बात। तो देखो यहाँ पर ये डायमीटर कैसा हो रहा है, इसको समझो। देखो डायमीटर क्या होता है कि भैया एक लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाती है और सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है, तो ये क्या हो गया डायमीटर है। तो हम लोग इसे डायमीटर बोल सकते हैं। और हमें ये बताना था ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और जो कि हमारे सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रही है, बस प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कितना सिंपल, कितना इजी है ना। अब इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमारा सर्कल बन रहा है और ये सर्कल हमारे क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच कर रहा है। जैसे कि AB साइड की बात करें तो Q में टच कर रहा है, DA की बात करें तो R में कर रहा है, DC की बात करें तो S में कर रहा है और CB की बात करें तो P में टच कर रहा है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, रेडियस सिंपल से पूछ लिया है और हमें साइड दे दी गई। जैसे ये वाली साइड 23 है, 29 है और ये D से लेकर सिर्फ S तक 5 है। ठीक है, अब ध्यान देना अगर हम लोग बात करें DA की तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये टेंजेंट है। क्यों है, क्योंकि सर्कल को इस पॉइंट में टच करा है। एक पॉइंट में कोई लाइन टच करती है एक्सटीरियर बाहर की तरफ से, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है। इतनी बात क्लियर है। और एक बात और याद रखना कि जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट D है, ठीक है, D से ये टेंजेंट बन रही है इधर और D से हमारी ये वाली भी टेंजेंट बन रही है इधर, तो ये दोनों टेंजेंट हमारी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ये 5 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ये पूरी हमारी है 23, ठीक है, अब ये 23 है। अब यहाँ पर इतनी D से लेकर S तक हमारी 5 हो गई। तो ये कमेंट करके बताओ कि R से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई। नहीं पता तो देखो 23 में 5 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे ये वाली साइड है हमारी 18, ठीक है, सेंटीमीटर की। अब देखो जो A है ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे टेंजेंट बनती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये टेंजेंट इक्वल होगी इसके, तो ये 18 है तो ये भी हमारी क्या हो गई, 18 हो गई 18। अब फिर से देखो, अब ये पूरी साइड हमें पता है कितनी 29 है। अब 29 में 18 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 11। तो ये जो हमारे पास दिख रही है QB ये आ गई हमारे पास 11। तो देखो ये हमें 11 मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो PB है ये भी 11 होगी। अब कहोगे ये कैसे 11 हो रही है, तो देखो यहाँ पर ना ये 11 है, क्योंकि ये 11 है और ये 11 इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हमारी टेंजेंट बन रही, तो ये दोनों भी हमारी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर की बात करते हैं। तो देखो ये रेडियस है और ये रेडियस टेंजेंट को इस पॉइंट में टच करी, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है
और ये टेंजेंट ये भी हमारी रेडियस है, ये भी टेंजेंट को टच कर रही है, तो ये भी हमारी क्या हो गई 90 डिग्री। तो ये बताओ कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है, तो ये बताओ ये क्या हो गई हमारे पास, ये हमारी स्क्वायर हो गई है या फिर ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगल। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब देखो यहाँ पर ये जो साइड दिख रही है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है हमारी एडजेसेंट साइड है। अब ये एडजेसेंट साइड है तो ये हमारे जो दिख रहा है ना PBQO, ये हमारा क्या बन गया स्क्वायर बन गया। क्या बन गया स्क्वायर, तो स्क्वायर है, ये 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा और ये भी 11 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो इतनी बात क्लियर है। तो हमें रेडियस कितनी मिल गई यहाँ पर 11, हमें यही फाइंड करना था। तो देखो हमने कितनी इजीली 11 फाइंड कर लिया। मगर यहाँ बात आती है कि इसको लिख के कैसे देखेंगे, लिख के कैसे दिखाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले आपने समझ लिया, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें क्या पता है, यहाँ से शुरू कर, तो D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ लिखा D इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब D हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा DS होगा ये बराबर होगा DR के। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर के। क्लियर है। अब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हमें अगर RA निकालना है ना, या फिर बोलो AR निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो AR निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AD में इस पूरे में से 5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास पूरा AD लिख दिया, ठीक है। AD माइनस कर दिया हमने DR कर दिया। तो AD हमारे पास 23 है और DR हमारे पास है 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 18। तो AR हमको यहाँ मिल गया है 18। क्या मिल गया AR यहाँ पर मिल चुका है 18। गॉट इट, है ना, सिंपल, समझ में आ गया। तो अब देखो ये हमें 18 मिल गया, तो इस वजह से ये भी हमारा 18 हो जाएगा 18। तो हम यहाँ पर लिख के भी बताएंगे कि भैया जो A पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एक्सटर्नल, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस वजह से जो हमारे पास AR है ये बराबर हो जाएगा किसके, AQ के, और ये दोनों हो गए हमारे 18 सेंटीमीटर के। क्लियर है। अब ये हमारा 18 सेंटीमीटर का हो गया है, तो अब क्या करेंगे, ये हमें चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या कहेंगे, 18 को माइनस कर देंगे 29 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओके QB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB और ये हो जाएगा माइनस AQ। अब जो AB है हमारे पास, AB जो है हमारे पास वो है 29। अब यहाँ पर हमारे पास AQ है 18 और इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो यहाँ पर जो QB है वो हमें कितना मिल गया है, 11 मिल गया। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया हमारे पास QB 11। अब देखो QB हमें 11 मिल चुका है। क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है हमारा OQD यहाँ कर देते हैं OQBP है, सॉरी OQBP इज़ अ स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब R बराबर होगा हमारे किसके, BQ से। तो जो R होगा वो हो जाएगा 11 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रूफ करना है BA/80=2:1, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में हमें ये वाला एंगल गिवन है जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 30 डिग्री है। अब इसको देखो BA को अगर ध्यान से देखोगे तो BA एक हमारी डायगोनल है, ठीक है। और डायगोनल है तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, सिर्फ इसकी बात करें इधर, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। अब ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये तो पता ही है, क्लास 9 में हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम लोग बात करें BPA की, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल नहीं पता। तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दो एंगल हमारे पास है जिसका हमें एंगल पता है, एक 90 है, एक 30 है। तो कितना हो गया, 120 हो गया, बचा कितना, 60। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस एंगल की,
ठीक है। तो ये एंगल देखो और इस एंगल को देखो, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। अब ये एंगल हमारा 30 कैसे होगा ये समझो, ठीक है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब ये 30 हो गया और हमें देखो यहाँ पर और कोई एंगल पता है नहीं, तो अगर ध्यान से देखो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर 60 हमें पता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल हमारा बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा एंगल ओके 120 का। ठीक है, ये एंगल हमारा 120 हो गया। अब कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमारा जो पूरा एंगल बनता है वो होता है 180 का, इतना एंगल 60 है तो इतना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। गॉट इट। अब ये 30 एंगल है और ये 120 है, अब हम लोग ये भी निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ओके, ये 30 ये 120, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, ये 30 हो गया। अब देखो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 30 है, अब ये वाला एंगल हमारा 30 है, तो मतलब जब हमारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये, और इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये, तो इसका मतलब जो 80 है वो बराबर हो जाएगा PA के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सब चीज़ें तो हमने आपको बोल के बताई है, अब इस चीज़ों को हम लोगों को करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा उसको देखना है। ठीक है, चलो अब सीधे हम लोग प्रूफ में आते हैं। देखो अभी इतना हमने थोड़ा सा पार्ट अभी नहीं आपको बताया, वो अभी आगे जब करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो सीधे जितना हमने कर दिया है पहले उसको समझो। तो यहाँ पर प्रूफ में आते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कहा है कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, APB। ठीक है, APB ये हमारा एंगल है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 90 डिग्री के लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल जो हमारा बन रहा है ना, ये किस में बन रहा है, सेमी सर्कल में। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अब ये सेमी सर्कल का बन रहा है और ये हमें 30 पता ही है पहले से, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है PBA। ठीक है, PBA प्लस कर दिया एंगल ओके, यहाँ हमने लिख दिया BPA और यहाँ कर दिया हमने एंगल ओके, ये कर दिया हमने BAP कर दिया इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो चलो PBA है, PBA हमारे पास कितना है, ये है 30 है और ये हमारे पास है 90 है और ये वाला एंगल तो हमें फाइंड ही करना है। तो यहाँ लिख दिया B, ये हो गया हमारे पास AP इक्वल्स टू 180 हो गया। गॉट इट। तो यहाँ लिख दिया एंगल BAP इक्वल्स टू 180। ये देखो कितना 90 है और ये 30, 120 प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ -120। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया, है ना। एक एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे और इस क्वेश्चन को ईजी से भी आसान बना के दिखाएंगे। क्लियर। तो चलो ये हमें 60 मिल गया, ये हमें 30 पता ही था, ये हमने 90 बना लिया। अब बात करते हैं इस एंगल की। तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, रीज़न भी देना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ओके, कौन सा, यहाँ पे लिख देते हैं PBA। ये एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B, यहाँ पर लिखना पड़ेगा APT के। ठीक है, और कितना हो जाएगा 30। अब रीज़न भी देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल इन, यहाँ लिखा अल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर इतनी बात, बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 30 हो गया। अब इसकी बात करो इस वाले की, तो ये क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में एंगल हमारा बनता है 180 का, हमें ये एंगल पता है 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो चलो ये भी लगा दो। तो यहाँ पे लिख दिया हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमारे पास जो एंगल है P, इसका नाम दे देते हैं P और है क्या, सॉरी PAO यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ कर देंगे प्लस एंगल PAT कर दिया इक्वल्स टू 180 कर दिया और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लिख दो या फिर लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर यहाँ कर दिया हमने पेयर।
गॉट इट, इतनी बात। अब देखो PAO है, जो PAO है ये है 60 है, और हमारे पास जो एंगल है ये PAT है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब देखो ये 60 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो ये PAT इक्वल्स टू 180 माइनस कर दिया 60 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 120। तो एंगल यहाँ पर PAT इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 120 कर दिया। तो PAT हमें कितना मिल गया है, यहाँ पर 120 मिल गया। क्लियर इतनी बात। तो PAT भी हमें मिल गया। अब देखो ये 30 हमें मिल चुका है, ये 120 मिल चुका है, अब हमें ये भी तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से लगा देंगे PAT इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, बस हो गया हमारा काम। तो लिखा हमने इन ट्रायंगल यहाँ कर दिया PAT कर दिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना PAT, वैसे ना हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं इन ट्रायंगल। ओके, ये हो गया हमारे पास BPA कर दिया, गॉट इट, ये कर दिया, समझ में आ गया, ये लिख देना। और हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया है, PAT लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है APT प्लस हमने यहाँ कर दिया एंगल PAT और यहाँ कर दिया हमने एंगल PTA इक्वल्स टू कर दिया 180। अब हमें पता है ये 30 है और ये हमें एंगल पता है कितना है, ए वाला 120 है, अभी निकाला। और हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर कर दिया PTA कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री कर दिया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारे पास PTA इक्वल्स टू 180 माइनस हो गया 150 इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 30, ठीक है। तो एंगल PTA इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। अब ध्यान दो, ये एंगल हमारा 30 है और ये एंगल 30 है। अब जब हमारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो एंगल है P, ये है T, ये है A, ये बराबर है किसके, एंगल APT के। और यहाँ पर कितना है भैया, ये 30 है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया जो हमारे पास साइड है PA या फिर बोलो AP, ठीक है, ये साइड भी बराबर हो जाएगी किसके, ये साइड बराबर हो जाएगी AT के। तो ये हो जाएगा हमारे पास AT। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे आओ, अब यहाँ से आपका मेन काम हो रहा है शुरू। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है BPA, ये 90 डिग्री का बन रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करना कि हमने इस पूरे फिगर में सिर्फ बात की है एंगल की, ठीक है, मगर हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, साइड BA। देखो BA भी एक साइड है और AT भी हमारी एक साइड है ना साइड। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिलेशन करना पड़ेगा एंगल और साइड का। जब कभी भी हमें रिलेशन करना पड़ता है एंगल और साइड के बीच में, तब हमें वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ना अगर हम लोग बात करें AT की, ठीक है, AT हमारे पास ये साइड है, ठीक है, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। देखो BA चाहिए, तो एंगल के सामने ये BA हमें मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस हो गया हमारा। और क्या चाहिए हमें, AT, तो AT हमारे पास यहाँ पर है, तो AT हमारा बराबर है PA के, ठीक है। AT किसके बराबर है, PA के। तो हम लोग ये वाली साइड लेंगे। अब देखो ये वाली साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं 60 डिग्री का, तो ये हमारा बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस। चलो इसको हम करके दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ हो गया ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास A, ये P, ये हो गया B, ठीक है। ये वाला हमने APB वाला ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और 60 डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारा है हाइपोटेनस और यहाँ पर हो रहा है बेस। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो यहाँ लिख देते हैं एंगल है हमारे पास APB और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AP अपॉन हाइपोटेनस जो कि है BA, और बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास 60, तो यहाँ लिख दिया कॉस 60 इक्वल्स टू AP, ओके। यहाँ पर कर दिया AP बोलो या PA अपॉन कर दिया हमने BA,
गॉट इट, इतनी बात। अब देखो कॉस जो 60 होता है ये कितना होता है, ये 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2 कर दिया, इक्वल्स टू AP अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर BA कर दिया। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि AP अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर BA। अब देखो जो AP था वो किसके बराबर था, 80 के बराबर था, तो हम यहाँ लिख देंगे AP इक्वल्स टू था हमारे पास 80 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू ओके 80 अपॉन BA कर दिया। क्या हो गया हमारे पास, 80 अपॉन यहाँ पर B हो गया, दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा रेशियो है, तो जो हमारा रेशियो होगा BA और जो 80 का जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2:1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देखो, BA इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इनटू हम लोग कर सकते हैं BA, ठीक है, या फिर सीधे BA लिख दो, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 280 हो जाएगा, बस एक ही बात है। अब इसको हमने रेशियो में कर दिया तो कुछ इस तरह से BA अपॉन हो गया हमारे पास 80, ठीक है, इक्वल्स टू 2 यहाँ पर है 1, देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में है, सॉरी यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये डिवाइड में है, तो BA अपॉन 80, BA रेशियो 80 इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर, और यहीं से हमारी एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो एक्सरसाइज 8A में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में। देखो यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो 1:20 ठीक है, वो भी ये ना रात का टाइम हो रहा है, तो रात में 1:20 में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी का काम हम करते रहेंगे, आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।